आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता वैदिक चर्चा पाठ 4 अथर्ववेद। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से विगत दिवस हम सब ने मिलकर सामवेद पर हमारे विद्वान साथी के भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अथर्ववेद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर गुरुवर को समर्पित श्रद्धा सुमन के साथ शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। हो श्वास श्वास में नाम रख, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने के ही श्वास का आना हो ये न हो, ना जाने के ही सांस का आना हो ये न हो। जपो राम राम राम, सिया राम राम राम, जपो राम राम राम, सिया राम राम राम। ओ क्या है भरोसा
सांस सुमिरन करो प्रभु चरणन में जाए। सांस सांस सुमिरन करो प्रभु चरणन में जाए। भजो राम 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 सिया राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम। ओ साच बराबर सप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जाके हृदय साच है ताके हृदय बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। हो जाको राखे साइया मार सके ना को। बाल नबी का कर सके जो जग बैरी हो। बाल नबी का कर सके जो जग बैरी हो। जपो राम 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 सिया राम राम राम, जपो राम 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 सिया राम राम राम। ओ कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए जाको राम धन हो। धनवंता सोई जानिए जाको राम धन हो। भजो राम 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 सिया राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम। ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। जपो राम 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 सिया राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अथर्ववेद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, अभी तक वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर ऋग्वेद, यजुर्वेद के साथ साथ सामवेद पर भी उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। ओम श्री मातृपितृगुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी श्रद्धावान धर्म मित्रों को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथायोग्य अभिवादन। वैदिक चर्चा के अंतर्गत आज अथर्ववेद की बहुत ही संक्षिप्त चर्चा। यद्यपि विद्या के अंतर्गत त्रयी अर्थात 3 वेदों को प्रमुख माना गया है। आरंभ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये 3 वेद ही वेदत्रयी के अंतर्गत माने गए हैं। त्रयी, वार्ता, दंड, नीति, ये हमारे अध्ययन के प्रमुख विषय रहे हैं, प्राचीन अध्ययन के, जिसमें त्रयी के अंतर्गत 3 वेद ऋग, यजु और साम, इन्हें ही प्रमुख माना गया है। इसी कारण विद्वानों का तर्क है कि अथर्ववेद का संग्रह सबसे अंत में किया गया। मनुष्य अनिष्ट का नाश करना चाहता है और इष्ट को प्राप्त करना चाहता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव है कि वह जो सुखद है उसे प्राप्त करना चाहते हैं और जो कष्टकारक है उसका निवारण करना चाहते हैं। अथर्ववेद में इस विषय का बड़े विस्तार से विवेचन किया गया है। यद्यपि जो आरंभ के 3 वेद हैं उनमें भी विभिन्न यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग की कामना की गई है, स्वर्गिक सुख की कामना की गई है। उनमें भी विभिन्न यज्ञों के माध्यम से, विभिन्न देवताओं के आवाहन के माध्यम से कृषि की समृद्धि की कामना की है, पशुओं की समृद्धि की कामना की है, सांसारिक सुखों की कामना की है और दार्शनिक तत्व का भी विवेचन किया गया है। किंतु अथर्ववेद में सुख की प्राप्ति और दुख से बचाव, इसे आधार रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि अथर्ववेद संसार का, सांसारिक विषय वस्तुओं का वेद माना जाता है। नाम पर चर्चा करें तो अथर्व का मतलब होता है स्थिर, और अथर्व ऋषि के द्वारा इसे संग्रहित माना जाने के कारण भी इसे अथर्ववेद कहते हैं कि इसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो संग्रह है, उसे अथर्वा नाम के ऋषि ने किया, या अथर्वा ऋषि इसमें प्रमुख हैं। इसका एक नाम अथर्वांगिरस भी है। तो ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद के दृष्टा जो ऋषि हुए उनमें अथर्वा और अंगिरा ऋषि प्रमुख थे। तो अथर्वा ने जिन मंत्रों का संग्रह किया वे सुखद हैं, सुख प्राप्ति के लिए हैं, और अंगिरा ने जिन मंत्रों का संग्रह किया वे विध्वंसक हैं। तो पुण्यकारक, लाभदायक और विध्वंसक दोनों प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं। अंगिरा का अर्थ होता है अंगारों से युक्त। तो अंगिरा ऋषि के द्वारा जो संग्रह किया गया जिन मंत्रों का, वे विध्वंसक यानी ब्लैक मैजिक, और अथर्वा ऋषि के द्वारा जिन मंत्रों का संग्रह किया गया वे पवित्र, सुखद यानी कि व्हाइट मैजिक, ऐसा समझा जा सकता है। डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने इसी प्रकार विभाजन किया है, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने दी वैदिक एज नाम के अपने इस ग्रंथ में कहा कि अथर्वा भारत एवं ईरान में उन अग्नि पूजक पुरोहितों को कहते थे जो जादू करते थे।
तो इस प्रकार नामकरण जो इस वेद का हुआ, उसके बारे में अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग आधुनिक विद्वानों के भी अलग अलग विचार हैं। इसकी विषय वस्तु पर हम संक्षिप्त चर्चा करें तो इसमें 20 कांड हैं और इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। और विषय वस्तु का विभाजन जैसा कि किया गया कि पवित्र एवं सुखद मंत्र तथा विध्वंसक मंत्र। तो ये जो 6000 मंत्र 20 कांडों में और अनेक अनुवाकों में, फिर अनेक सूक्तों में विभाजित किए गए हैं। तो विषय के आधार पर हम इन सूक्तों को देख सकते हैं। जैसे पौष्टिक सूक्त, तो जो पौष्टिक सूक्त हैं उनके अंतर्गत जो मंत्र हैं, जैसे कृषि की प्रधानता वाले मंत्र हैं, कृषि और विभिन्न प्रकार के पशुओं का कल्याण हो, कृषि में अधिक उपज हो, हमारी जो कृषि है वो निरोग हो, तो इस प्रकार के अनेक मंत्र उसमें दिए गए हैं। तो इन्हें पौष्टिक सूक्त कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ मंत्रों से संबंधित जो सूक्त हैं, जैसे राजकर्म सूक्त, यानी राजा राज्याभिषेक कैसे किया जाए, फिर राजा के संक्षेप में दायित्व क्या है, उनके कर्म क्या है, उनका प्रजा से क्या संबंध होना चाहिए, वो अपने राज्य का संचालन कैसे करे, तो राजकर्म सूक्त से संबंधित ये विषय है। इसमें राजकर्म से संबंधित मंत्र है। इसी तरह भयसज्य सूक्त, भयसज्य मतलब होता है इलाज करना। तो विभिन्न प्रकार की जो विष चिकित्सा है, विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण है, रोगों की पहचान करना, उनका निदान करना, अनेक जड़ी बूटियों को जानना, उन्हें प्राप्त करना, उनके गुण दोषों का विवेचन, ये भयसज्य सूक्तों के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह आयुष्मान जो सूक्त हैं, आयु से संबंधित जो सूक्त हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के जो हमारे संस्कार होते हैं, जन्म से पहले और अंत तक मृत्यु पर्यंत जो संस्कार हैं वो आयुष्य सूक्तों के अंतर्गत रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि संतान उचित समय पर उचित संस्कारों के माध्यम से उत्पन्न हो और वो बड़ी हो और वो विद्या अध्ययन इत्यादि अपने सभी संस्कारों को उचित व्यवस्था के साथ, उचित रीति के साथ, नीति के साथ संपन्न करे, तो वह जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। तो सभी संस्कारों का वर्णन जो है वो आयुष्य सूक्तों के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गए व्हाइट मैजिक, यानी कि पवित्र एवं सुखद जो मंत्र है, और जिसे ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, जिसे विध्वंसक मंत्र कह सकते हैं, जिनका श्रेय महर्षि अंगिरा को दिया जाता है। तो उसमें अभिचार सूक्त है। अभिचार सूक्तों में शत्रुनाश, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, यानी किसी को अपनी जगह से अस्थिर कर देना, किसी को सम्मोहित कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना और अपने शत्रु को समाप्त कर देना। तो ऐसे जो है विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का वर्णन है। जैसे सेन याग है, इस प्रकार के अनेक यज्ञों का, अनेक मंत्रों का वर्णन है। और शत्रु का नाश करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना अभिचार सूक्तों का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस इत्यादि को शत्रुओं के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए प्रेरित करना, ऐसे उनसे संबंधित मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। जो अनिष्टकारी, जो दुरात्माएं हैं, उनको शत्रु की तरफ मोड़ना, उन्हें अपने वश में करना या उन्हें भगाना, उनके प्रकोप को शांत करना, इस प्रकार के इस विषय से संबंधित मंत्र अभिचार सूक्तों के अंतर्गत संग्रहित किए गए हैं। तो निश्चित ही सदैव से मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी सुख चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है, सुख को अपने निकट लाना चाहता है और दुख को अपने से दूर करना चाहता है। तो ये इससे संबंधित साधनाएं, उपासनाएं अथर्ववेद में विस्तार से वर्णित हैं। लेकिन अथर्ववेद केवल जादू का वेद हो ऐसा ही नहीं है। हाँ, इसकी प्रमुखता अवश्य है, लेकिन अथर्ववेद में कुछ दार्शनिक सूक्त भी पाए जाते हैं। दार्शनिक सूक्तों में ज्ञान की गहन विवेचना की गई है और दार्शनिक सूक्तों में प्रकृति की पूजा की गई है, प्रकृति की आराधना की गई। जैसे पृथ्वी सूक्त मिलता है, बड़ा प्रसिद्ध है, और
उसके सभी मंत्रों में अंत में यह मंत्रांश आता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। पृथ्वी हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और उस पृथ्वी की अनेक प्रकार से स्तुति की गई है कि वह पृथ्वी हमें धन धान्य देती है, हमें स्वच्छ जल प्रदान करती है, हमें रहने के लिए स्थान देती है, अनेक प्रकार की औषधियां देती है। तो वह पृथ्वी हमें सुख दे, हमें समृद्धि दे, हम उस पृथ्वी की आराधना करें, उस पृथ्वी की पूजा करें। इस प्रकार पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय भावना की सृष्टि सभी में करता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक दार्शनिक मंत्र उसमें प्राप्त होते हैं, और इसीलिए अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्म वेद भी है। ब्रह्म के विषय में जो जिज्ञासा करे, ब्रह्म के विषय में जो विवेचना करे, वह ब्रह्म वेद है। परमात्मा संबंधी विवेचना करने के कारण यह ब्रह्म वेद है। तो यद्यपि इसमें अभिष्ट कर्मों की प्रधानता है, अभिचार कर्मों की प्रधानता है, और आधुनिक दृष्टिकोण से हम समझें तो अथर्ववेद अर्थ का वेद है। अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब कामनाएं। तो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, 4 उद्देश्य माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, काम की दृष्टि से यजुर्वेद है, क्योंकि उसमें भी यज्ञों से संबंधित कामनाएं हैं। मोक्ष की दृष्टि से सामवेद है, और अर्थ की दृष्टि से अथर्ववेद है। ये मेरा अपना विचार है, लेकिन अनेक विद्वानों ने मिलती जुलती सहमति व्यक्त की है। कुछ ने धर्म, ऋग्वेद से धर्म, और यजुर्वेद से अर्थ, और सामवेद से मोक्ष, और अथर्ववेद से काम, ऐसे विचार भी व्यक्त किए होंगे। यद्यपि प्रथम जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें ज्ञान, कर्म और उपासना से जोड़कर देखा जाता है। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इसके अतिरिक्त चौथा जो अथर्ववेद है, उसे भौतिक विषयों की प्राप्ति से जोड़ा जाता है, कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के उपाय इस वेद में बताए गए हैं। अथर्ववेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी यथाबुद्धि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इसका उद्देश्य वेदों का विवेचन करना तो हो ही नहीं सकता, वह तो मेरे सामर्थ्य में है ही नहीं। इसका उद्देश्य केवल और केवल आपके मन में वेदों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है, ताकि जिज्ञासा बलवती हो और आपको अधिकाधिक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करे। जय जगदम्बे। इस अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी गई हैं। इसके प्रमुख ऋषि पिप्पलाद ऋषि हैं। 9 शाखाओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध शाखा है चारण वैद्य, क्योंकि अथर्ववेद में भैषज्य सूक्तों की, यानी स्वास्थ्य संबंधी सूक्तों की प्रधानता है, इसलिए इसे चारण वैद्य भी कहा गया है। और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। कुछ विद्वान इसके उपवेद आयुर्वेद और स्थापत्य वेद, 2 वेदों को इसका उपवेद मानते हैं। जैसे 4 वेद हैं, वैसे ही उनके अनेक उपवेद भी हैं। तो इस प्रकार से अथर्ववेद में विभिन्न विषयों का वर्णन हमने देखा। इसमें स्वास्थ्य संबंधी विषयों का वर्णन होने के कारण, अनेक जड़ी बूटियों का वर्णन होने के कारण, अनेक रोगों के निदान के कारण, विष चिकित्सा के कारण इसमें अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतुओं की चिकित्सा से संबंधित मंत्र हैं, औषधियां हैं, उनका वर्णन है। तो इसी कारण इसे भैषज्य सूक्त और चारण वैद्य भी कहा गया है। और राजकर्म सूक्त हैं, अभिचार सूक्त हैं, पौष्टिक सूक्त हैं, आयुष्य सूक्त हैं। स्थापत्य कला का भी इसमें बहुत अधिक वर्णन किया गया है। तो आगे चलकर स्थापत्य वेद नाम का एक ग्रंथ जो कि इसका उपवेद माना जाता है। और इसका जो भैषज्य सूक्त है, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियां, उनका वर्णन है, विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान करना, रोगों की पहचान करना, ये जो विषय है, इसी विषय को आगे लेकर के महर्षि चरक ने चरक संहिता और भगवान सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जो कि आयुर्वेद के अंतर्गत माना जाता है। और आयुर्वेद भी अथर्ववेद का एक उपवेद माना जाता है। तो ये जो 2 विषय हैं, इतने अधिक
इसमें समाहित हैं कि इनके लिए अलग अलग से उपवेद की रचना ऋषियों ने की है। तो यथा ज्ञान मैंने इस विषय को संपूर्ण किया। आप सभी इस विषय में जिज्ञासु हों और अथर्ववेद का और सभी चारों वेदों का यथासंभव अध्ययन करें। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से अथर्ववेद पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा
आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दें। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी ना होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं। एक बार किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा में एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। इस मंच पर अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर वेद क्या है इसके अंतर्गत अथर्ववेद पर उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों मित्रों, हमारे विद्वान साथी ने इस मंच पर हम सबके मन में हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर वेद क्या है के विषय में हम सब के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास किया। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प करें कि हम अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर को जानने और समझने का प्रयास करते हुए आने वाली भावी पीढ़ी को अमूल्य तोहफा स्वरूप भेंट करेंगे। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी क्लास 1 सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर भटनागर जी को, जो कि पावर कॉर्पोरेशन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह हम सबके साथ आज के विषय आनंद क्या है अपने भाव पर विचार साझा करें। साथियों मित्रों, क्या आनंद और सुख दोनों एक है या दोनों परस्पर हैं? इस पर हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर सुधीर भटनागर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज के विषय पर अपने भाव और विचारों को हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से उनके विचारों का श्रवण करते हैं। आनंद शब्द दिमाग में आते ही हमें इससे सुख से जोड़ देने की आदत है, जबकि ये दोनों बहुत भिन्न हैं। सुख हमें संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और पदार्थों के प्राप्त होने से मिलता है और हमारी इच्छा कामना की पूर्ति होने से मिलता है, पर यह सुख क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है, क्योंकि इसमें पूर्णता नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी शुरू हो जाती है और सुख के साथ दुख अवश्य जुड़ा होता है। ये द्वंद्वी जोड़े हैं, यानी साथ साथ चलते हैं। इसके विपरीत आनंद है। आनंद का अर्थ है ब्लिस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, जिसका कि ना आनंद नहीं है, यानी इसका कोई विलोम नहीं है। वेदांत के अनुसार आनंद उस अवस्था को कहा गया है जब जीव सभी पापों, सभी इच्छाओं, सभी संदेहों, सभी कार्यों, सभी पीड़ाओं, सभी कष्टों और सभी शारीरिक और मानसिक सामान्य सुखों से मुक्त हो जाता है, और ये आनंद हमें ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। वास्तव में आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं, जबकि हम बाहर तलाश करते हैं आनंद की, क्योंकि ये बाहर नहीं मिलेगा। ये बात हमारे जीवन में गुरु के आने से पता चलती है। जब हमारी जुड़न परमात्मा से हो जाती है तब आनंद की प्राप्ति होती है, और फिर एक बार प्राप्त होने के बाद ये आनंद परमानेंट होता है और कहीं जाता नहीं है। अब इसी के ऊपर आधारित एक भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग आनंद लीजिए। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जोश आस, ईख में मिठास है, फूलों में जोश आस, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है,
भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक। जब तलक तू मन और इंद्रियों का दास है, जब तलक तू मन और इंद्रियों का दास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। हरि ओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से आनंद क्या है उस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और साथ में उनकी मधुर आवाज में अनंत को पर ही एक समर्पित भजन का आनंद भी लिया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए, इसके उस पार भी आज की यात्रा जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे इस मधुर भजन का। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए,
युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward
as sending a message. From your registered mobile number, simply type hi and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type hi. Authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. Rose, I've been going crazy trying to find a good app that can make my life easier. Nothing seems to work the way I want it to. I need one app for a document reader and converter, image reader, cache reader, or anything like that. That does sound frustrating. Maybe I can help. Have you heard about Tech Freedom? Tech Freedom? What's that? Well, it's this incredible app I've been using lately. It's called Tech Freedom, and it's been a game changer for both my work and personal life. Really? How is it different from other apps? It's not just an app. For me, it's like a one-stop solution for every problem. It recognizes cache, describes images, and it has so many other features that simplify everyday tasks. That sounds amazing. But is it complicated to use? Not at all. The best part is that it's designed to be user-friendly. You'll get the hang of it within minutes without any hassles. I need something like that in my life, especially if it can help me boost my productivity and independence. Absolutely. You can download it today from your Play Store, and the best part is that it's completely free. Trust me, you'll love it as much as I do. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब ज्यादा देर ना करते हुए रुक करना चाहूंगा अपने को होस्ट सुनील चौधरी जी का कि वह आज हम सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपने साथ हम सब मिलके किस योगा आसन को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मित्रों, इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सुनील चौधरी। आज के इस योगा सेशन में हम सीखेंगे सूर्य भेदी एवं चंद्र भेदी प्राणायाम। इस मिनी सीरीज में हमने पहले अनुलोम विलोम के बारे में भी सीखा है। तो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी कहीं ना कहीं अनुलोम विलोम का स्प्लिट है। अगर आपने वो सेशन नहीं कवर सीखा है, देखा है, तो आप एक बार दोबारा जाके वहाँ से सीख सकते हैं। बट सूर्य भेदी और चंद्र भेदी की बात अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो सूर्य भेदी जो है वो सूर्य शब्द से आता है, सन, और सन हीट से एसोसिएटेड होता है। आयुर्वेदिक लैंग्वेज में और योगा में आपकी बॉडी के राइट पार्ट को हीटिंग से एसोसिएटेड माना गया है।
तो इस सूर्य वेदी प्राणायाम में आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करते हैं। तो इस अगर प्राणायाम की बात करें तो इस प्राणायाम के बहुत फ़ायदे हैं। इस प्राणायाम को करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी की हीट बढ़ती है, अग्नि जिसे बोलते हैं, जठर अग्नि, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अलावा अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। अगर इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो वो लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें फीवर है, उन लोगों को इस पर्टिकुलर प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम। अगर अपन अब इसे करके देखें तो आपको वही सिर्फ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और फिर मे बी पद्मासन या जो सिटिंग पोजीशन जो भी सही रहे, आपकी बैक और नेक एकदम स्ट्रेट, आपकी चिन जो है वो पैरेलल टू द फ्लोर रहे, और उसके बाद में आपको ब्रीदिंग करनी स्टार्ट करनी है। ब्रीदिंग के लिए आप अपना लेफ्ट हैंड है वो नीज पे रख लें, कोई चिन मुद्रा में, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए, और जो राइट हैंड है वो अपने मुंह पे ले आए। तो आपको ऐसे रखना है कि आपकी जो रिंग फिंगर है या और लिटिल फिंगर है वो, उससे आप अपनी लेफ्ट नोज क्लोज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, और जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को यूज़ कर रहे होंगे तो अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे। तो अगर बात करें तो आपको क्या करना है, इस योगा को स्टार्ट करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है। उस समय आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, फिर राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। तो ध्यान रहे, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमें, और इसी को आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं 5, 10, 15 जितनी भी साइकिल आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है बॉडी, उतना आप इसको रेगुलर कंटिन्यू करें। बट ध्यान रहे, हमेशा आप राइट से ही ब्रीथ इन कर रहे हैं और लेफ्ट से ब्रीथ आउट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस अपने को चेंज नहीं करना है अगर अपन सूर्य वेदन कर रहे हैं। अब चंद्र वेदन की बात करें तो चंद्र भेदन या चंद्र भेदी प्राणायाम की बात करें तो उसमें एकदम इसका उल्टा होता है। तो आपको ब्रीथ इन करना है लेफ्ट से और ब्रीथ आउट करना है राइट से। रिमेंबर, ब्रीथ इन लेफ्ट से और ब्रीथ आउट राइट से। जो आपका बॉडी का लेफ्ट पार्ट है उसको कूलिंग से एसोसिएटेड किया गया है योगा में। तो इस योगा को करने से आपकी बॉडी कूल डाउन होती है। तो अगर आप लेट्स से आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको फीवर है, उन केसेस में आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अगेन इसका उल्टा है, जो अगर आपको ठंड है, मतलब कोल्ड है, तो आपको इस योगा को अवॉइड करना है। अब इसी का अगर अपन पोस्चर की बात करें तो सेम है। सूर्यभेदी प्राणायाम की तरह चंद्रभेदी प्राणायाम में भी आप वही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, पद्मासन बेस्ट रहेगा। अपना बैक एंड नेक स्ट्रेट रखें, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, और फिर जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे चिन मुद्रा में रख सकते हैं आप अपने लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, आपका रिस्ट नी पे, और टच थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग, और आपका जो राइट हैंड है वो अगेन आपके मुंह पे। तो अब अपने को बस बात ये ध्यान में रखनी है कि अपन लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं और राइट से एक्सहेल कर रहे हैं। तो आप मुझे अगेन सुनिएगा। तो लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। इसी साइकिल को कंटिन्यू करना है जब तक मैं चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहा हूँ। इस साइकिल में मुझे राइट से इनहेल नहीं करना, हमेशा लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तो दोबारा लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस को आप अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है। 5 से 10 साइकिल आप ऐसे कर सकते हैं
और फिर थोड़ा पॉज देके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जल्दी में आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में आपको कूलिंग होने लगी है, आपका एजिटेशन कम होने लगा है, थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आने लगी आपकी बॉडी। अगेन कोशिश ये करें कि दोनों प्राणायाम आप एम्प्टी स्टमक पर करें बेस्ट इफेक्ट के लिए, अदरवाइज आप इनको कर कभी भी सकते हैं ड्यूरिंग द डे। आई थिंक आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए योगा और प्राणायाम के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए। नमस्कार साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर वैदिक चर्चा के इस मंच पर योगा की इस श्रृंखला में अपने साथी के साथ योगा आसन का अभ्यास किया। साथियों, मित्रों, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हुए अपने सभी नैतिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिसके अंश के रूप में उस परमपिता परमात्मा ने हमें मृत्यु लोक की इस भूमि पर भेजा। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ अवश्य साझा करें। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, आप मेरी पर्सनल मेल आईडी kais170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहायता के साथ, धैर्य के साथ संयम करने के लिए। साथियों, मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इस मंच पर हमारे विद्वान साथियों के साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं, वैदिक चर्चा, रामचरितमानस पाठ से संबंधित जानकारी के साथ। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद पुण्य करते हुए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आप आनंद लेते रहें मधुर संगीत का। इस मंच पर इस मधुर संगीत के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप सबका पुण्य धन्यवाद करते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपका आभार, शुक्रिया इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की इस यात्रा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।